हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 20 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको जो क्विज है वो यहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, Where is the 9th Women National Ice Hockey Championship 2022 held? नवीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजन हुआ है इसका। और इसके बारे में बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश है इसके अंदर 9th वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का इनोग्रेशन लाहौल स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है इसके आइस स्केटिंग रिंग काजा में किया गया है। और हिमाचल स्टेट के अंदर फर्स्ट टाइम नेशनल लेवल पर जो आइस हॉकी कंपटीशन है और जो डेवलपमेंट कैंप है ये ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस मेगा इवेंट के अंदर हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, आईटीबीपी लद्दाख और चंडीगढ़ और दिल्ली की जो टीमें हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। और चैंपियनशिप का जो इनोग्रेशन है ये राज्य के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर उन्होंने किया है। और चलिए टॉप 5 स्पोर्ट्स कंपटीशन की हम बात कर लेते हैं। तो जो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 है ये कहाँ हुआ था? तो ये भुवनेश्वर के अंदर हुआ है। और आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? तो ये वेस्ट इंडीज के अंदर होने वाला है। एशियन रोविंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है थाईलैंड के अंदर। और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2021 ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है मनामा बहरीन के अंदर। और फिफ्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 कहाँ होने वाले हैं? तो ये होने वाले हैं ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज चेयर द डाओस एजेंडा समिट 2022 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? विश्व आर्थिक मंच के दाओस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने इनकी अध्यक्षता की है। इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू विश्व आर्थिक मंच के दाओस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 को संबोधित किया है। और कोविड-19 महामारी के कारण जो दाओस एजेंडा 2022 है ये 17 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा, डिजिटल रूप से ही चलेगा। और इसकी थीम क्या रखी गई है? इसकी इस बार थीम है दुनिया का राज्य है, ये इसकी थीम है। और इसके अंदर क्या होने वाला है इस सम्मेलन के अंदर? तो जो सप्ताह भर चलने वाली ये डिजिटल शिखर सम्मेलन है इसकी शुरुआत चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष संबोधन से होगी। और दावोस एजेंडा 2022 के अंदर राज्य और सरकार के जो प्रमुख है उसके साथ साथ जो सीईओ है और अन्य जो नेता है ये महत्वपूर्ण सामूहिक चुनौतियों और उन्हें संबोधित करने के तरीके पर 2022 के लिए अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए ये पहला वैश्विक मंच होगा। और ये लगातार दूसरा वर्ष है जब ये आयोजन आभासी रूप से आयोजित किया जा रहा है, मतलब ये वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है। चलिए WEF की हम बात कर लेते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था जनवरी 1971 के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कॉलगेनी स्विट्जरलैंड के अंदर। और जो इसके प्रेसिडेंट है वो है क्लाउस श्वाब। चलिए टॉप 5 कॉन्फ्रेंसेस और जो प्रोग्राम है इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था काहिरा इजिप्ट के अंदर। COP 26 कॉन्फ्रेंसेस 2021 ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है ग्लासगो यूके के अंदर। विच कंट्री हैज प्रेसिडेंटेड और द 16th G20 समिट 2021 ये इटली के अंदर हुआ था। विच कंट्री हैज होस्टेड द 18th एशियन इंडिया समिट 2021 ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ब्रुनेई के अंदर। क्वाड समिट 2021 ये कहाँ हुआ था? तो ये अमेरिका के अंदर हुआ था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज द इनइक्विलिटी किल्स रिपोर्ट 2022? इनइक्विलिटी किल्स रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? तो ये ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है? तो जो ऑक्सफैम इंडिया की इनइक्विलिटी किल्स रिपोर्ट है इसके अनुसार जो भारत के सबसे अमीर परिवारों की संपत्ति है वो 2021 के अंदर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। और कोरोना वायरस महामारी के पहले 2 साल के अंदर दुनिया में जो 99% लोग हैं उनकी आमदनी के अंदर गिरावट आई है। और 16 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की जो श्रेणी है, कैटेगरी है, उसके अंदर आ गए हैं।
और 2021 के दौरान जो भारतीय अरबपतियों की संख्या है वो 102 से बढ़कर 142 हो गई है। और जो शीर्ष 100 परिवार है इनकी संपत्ति 57.3 लाख करोड़ रुपए हो गई है। तो और इस रिपोर्ट के अंदर असमानता को कैसे कम किया जा सकता है इसके बारे में भी बताया गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार असमानता को कम करने के उपायों के वित्त पोषण में मदद करने के लिए भारतीय आबादी के जो सबसे अमीर लोग हैं उनको 10% पर अधिक कर लगाकर भारत में असमानता को कम किया जा सकता है। और ये फंड स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए योजनाओं को कवर कर सकता है। ये जो टैक्स लगाएंगे जो सबसे अमीर लोग हैं इनके अंदर, तो ये क्या करेगा, जो स्वास्थ्य देखभाल है, शिक्षा है, सामाजिक सुरक्षा है, इनकी जो योजनाएं चल रही है इसको कवर कर सकते हैं। और ऑक्सफैम ने अनौपचारिक श्रमिकों के लिए असमानता और बेहतर सामाजिक सुरक्षा को मापने के लिए हर 10 साल में कम से कम 2 सर्वेक्षण करने की सिफारिश की है। टॉप 5 रिपोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं। तो जो इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2021 है इसको किसने रिलीज किया है, तो ये ऑक्सफैम ने रिलीज किया है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 के अंदर इंडिया की कौन सी रैंक रही है, तो इंडिया इसके अंदर 20वें स्थान पे रहा है। और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अंदर जो इंडिया की रैंक है ये 10वें स्थान पे रहा है। मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड फॉर फॉरेन वर्कर्स, तो ये अशखबद है जो ये तुर्कमेनिस्तान की ये कैपिटल है, राजधानी है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 कौन रिलीज किया था, तो ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम के द्वारा रिलीज की गई थी। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन हॉकी टीम, भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है, तो ये बनी है सविता पूनिया बनी है। इससे पहले कौन थी, रानी रामपाल थी। इनके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो जो गोलकीपर सविता पूनिया है वो मस्कट में आगामी महिला एशिया कप में भारत का नेतृत्व करेगी, क्योंकि हॉकी इंडिया ने इस आयोजन के लिए 18 सदस्यीय टीम का नाम रखा है, जिसमें जो 16 खिलाड़ी है वो शामिल है जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लिया था। और नियमित जो कप्तान रानी रामपाल है वो बेंगलुरु में चोट से उभर रही है, इसलिए सविता टूर्नामेंट में टीम की अगुवाई करेगी जो 21 से 28 जनवरी के बीच होने वाला है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो महिला हॉकी एशिया कप 2022 है इसके अंदर प्रतिस्पर्धा करने वाली 7 अन्य टीमें कौन कौन सी है, तो ये है चीन, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिणी कोरिया और थाईलैंड है। 5 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव मेड एन आर्टिफिशियल मून ऑन द अर्थ इटसेल्फ, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है, तो ये चाइना के साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है। चलिए डिटेल से हम बात कर लेते हैं। तो जो चाइना के आर्टिफिशियल सन के बाद में अब चीन ने अपना फर्स्ट आर्टिफिशियल मून क्रिएट किया है, और साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल मून रिसर्च फैसिलिटी को भी बिल्ड किया है। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी है उन्हें मैग्नेटिज्म का यूज करके लो ग्रेविटी एनवायरनमेंट को ऑपरेट करने में उनकी हेल्प करेगी। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये टेक्निकल इशू को सॉल्व करने में हेल्प करेगा और टेस्ट करेगा कि क्या कुछ स्ट्रक्चर या संरचनाएं मून की सरफेस पर सरवाइव कर सकती है या नहीं, और यह मून पर इंसान रह सकता है या नहीं उसको असेस करने में भी उनकी हेल्प करेगी। चलिए चाइना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बाइलेटरल ट्रेड है वो 125 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। और जो साइनाफॉर्म वैक्सीन है ये भी चाइना के द्वारा बनाई गई है। और मार्स रोवर जुरोंग इसको सक्सेसफुली जो मंगल ग्रह है यहाँ पे उतारा गया है। और हाँ, जो ई कचरे का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो भी चाइना है। और हाई स्पीड मैगलेव का जो सफलतापूर्वक परीक्षण है वो भी चाइना के अंदर किया गया है। और जो बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट है इसको भी चाइना के द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट वुमेन कमीशन इन द हरियाणा गवर्नमेंट, हाल ही में हरियाणा सरकार में किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है रेणु भाटिया को किया गया है। और हरियाणा सरकार ने एनआईटी फरीदाबाद की रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया है और ये 3 सालों के लिए अपॉइंट हुई है। और इस नियुक्ति के साथ ही जो 1 साल से खाली चल रहा है ये पद महिला आयोग अध्यक्ष का, ये भर। चलिए हरियाणा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने लॉन्च की थी हरियाणा स्किल एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन
जो वेब पोर्टल है हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। और नए डीजीपी कौन बने हैं, तो ये बने हैं प्रशांत कुमार अग्रवाल बने हैं। एयर टैक्सी जो सर्विस है ये यहाँ पे लॉन्च की गई। मेरा पानी मेरी विरासत योजना यही की है। और बैन द यूज ऑफ वर्ड हॉक्स, मतलब जो गोरख धंधा शब्द है इस पे जो प्रतिबंध लगाया गया है इसके इस्तेमाल पर, तो यहाँ पे ही लगाया गया है। और जो भिंडावास है उसको रामसर साइट के रूप में यहाँ पे मान्यता दी गई है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। 7 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट द फेमस टाइग्रेस नॉन एज कोलरवाली हैज डाइड। हाल ही में किस राज्य में कोलरवाली के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हुआ है, तो ये एमपी से थी, मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। और इनको जो सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता था। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का तमगा दिलाने में अहम योगदान देने वाली कॉलर वाली बाघिन अब इस दुनिया में नहीं रही है। और बाघिन ने 8 बार में कॉलर वाली बाघिन, इन्होंने 29 शावकों को जन्म दिया है। और बाघिन ने सबसे ज्यादा बच्चे देने का जो विश्व रिकॉर्ड है ये बनाया है। और कॉलर वाली बाघिन की अपनी माँ और भाई बहनों के साथ एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है टाइगर स्पाई इन द जंगल। ये काफी पॉपुलर रही थी। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट जस्टिस क्लॉक हैज बीन इंस्टॉल्ड रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है, तो ये गुजरात के अंदर लगाई गई है। अब जस्टिस क्लॉक की बात करें कि ये होती क्या है, तो ये एक डिजिटल बोर्ड होता है जिसके अंदर जस्टिस क्लॉक नाम का एक सॉफ्टवेयर लगा रहता है जिसे केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है। अब इसके बेनिफिट क्या है इसके बारे में बात करें तो जो जस्टिस क्लॉक नाम का ये सॉफ्टवेयर है ये जो अदालती प्रक्रिया है इसको तेजी और जल्द फैसला देने में सहायक होगा। चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो गुजरात हाई कोर्ट है न्याय घड़ी वाला देश का पहला राज्य बन गया है जहां अदालत परिसर के भीतर एक भारी डिस्प्ले एलईडी दीवार पर होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करती रहे। चलिए गुजरात के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिवर फेस्टिवल है ये स्टार्ट किया है गुजरात के अंदर। शिराजपुर बीच को ब्लू जो फ्लैग मिला है ये द्वारका के अंदर है। जो किसान सूर्योदय योजना है ये भी गुजरात की है। गिरनार रोपवे का जो इनोग्रेशन है ये गुजरात के अंदर किया गया है। सुजलाम सुफलाम वाटर हार्वेस्टिंग कैंपेन ये भी गुजरात के अंदर चलाया जा रहा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट ये भी गुजरात का है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये भी गुजरात के अंदर लॉन्च की गई है। चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड ई नगर मोबाइल ऐप ये भी गुजरात के अंदर लॉन्च किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टेड 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स रिसेंटली। हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने कहा 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है, तो ये की गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर 100 मेगावाट की सौर परियोजना को शुरू किया है। और ये अक्षय ऊर्जा लिमिटेड ने 50 मेगावाट की जो 2 सौर ऊर्जा परियोजना है इनको चालू किया है। और जो संयंत्र है इससे सालाना 221.26 मिलियन यूनिट से अधिक जो प्रोडक्शन है इसकी उम्मीद है। और इन 2 परियोजनाओं के लिए TPREL और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ के बीच में बिजली खरीद समझौते पर जो है हस्ताक्षर हो गए हैं। चलिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो जो दुर्गा शंकर मिश्रा है यहाँ के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं। और उत्तर प्रदेश वॉन द 11th हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। और द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ फ्री स्मार्टफोन स्कीम फ्रॉम दिसंबर 25। ठीक है, 25 दिसंबर से स्मार्टफोन योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। और जो ATS ट्रेनिंग सेंटर है ये देवबंद उत्तर प्रदेश के अंदर है। न्यू एम्प्लॉयमेंट अम्ब्रेला स्कीम लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और जो काला नमक राइस फेस्टिवल है, काला नमक चावल महोत्सव, ये उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड रोजगार मिशन टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु रोजगार मिशन निर्णय लिया है, तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, इनकी अध्यक्षता में ये रोजगार मिशन का गठन किया गया है। और इसका लक्ष्य क्या है, तो जो आगामी 5 साल है इसके अंदर जो 15 लाख लोगों को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की बात करें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक द्वारा 2022 के अंदर जारी रिपोर्ट के अनुसार
जो छत्तीसगढ़ के अंदर बेरोजगारी है ये है 2.1%, और सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में ये 4th पोजीशन के अंदर है, चौथे स्थान के अंदर है। चलिए 19 जनवरी की जो क्वेश्चन है हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है शैलिन फोर्ड के द्वारा जीता गया है। सेकंड क्वेश्चन है, 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 को किसने संबोधित किया है? तो ये किया है पीयूष गोयल ने संबोधित किया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासेक्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन अरब सागर के अंदर हुआ है? तो ये हुआ है रशिया नेवी के साथ में हुआ है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2022 को पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र में था? तो ये ग्रेट कथक डांसर थे। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो ये की है पाकिस्तान के द्वारा शुरू की गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य एंड यूनियन टेरिटरी की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 स्मारक डाक टिकट को किसने जारी किया है? तो ये जारी किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर है। 9 क्वेश्चन है, हाल ही में टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट का असर भारत के किस शहर पर हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई के अंदर हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई आत्मकथा इंडोमिटेबल किसके ऊपर लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अरुंधति भट्टाचार्य के ऊपर लिखी गई है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होने वाला है पुडुचेरी के अंदर होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। और ये है आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और आप सभी के लिए जो आज के लेक्चर की क्विज है ये यहाँ पे डाल दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।